जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि घर परिवार में माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि कभी भी किसी के पहनावे या दर्द या कोई किसी का नुकसान हो गया है उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कहावत आती है, ना जाने किस करवट बैठे ऊँट। बहुत पहले की बात है, एक मनिहारी चूड़ी बेचने का काम करती थी। उसी बाजार में एक सब्जी वाला सब्जी बेचा करता था। ये दोनों गांव में रहकर अपना अपना काम करते थे। थोक में सामान लाने के लिए शहर जाया करते थे। संयोग से एक दिन दोनों सामान खरीदने के लिए बाजार गए। सामान अपना अपना खरीदा और गांव को ले जाने के लिए सवारी ढूंढने लगे। उसी समय ऊंट पर सामान लादकर ढोया जाता था। ऊंट वाले के पास पहुंचकर अपना सामान गांव में पहुंचाने का सौदा किया। ऊंट वाले ने कहा, तुम्हारा सामान एक ऊंट भर का नहीं है, कोई और मिल जाएगा तो पहुंचा देंगे। वो प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद मनिहारी पहुंची। उसने ऊंट वाले से अपनी चूड़ियाँ गांव पहुंचाने की बात कही। ऊंट वाले ने मनिहारी से भी यही बात कही कि तुम्हारे पास जो पूरे ऊंट का सामान नहीं है। ऊंट वाले ने सुझाव दिया कि तुम दोनों के पास पूरा सौदा गाड़ी भर का नहीं है। ऐसा करो, तुम लोग राजी हो तो एक तरफ सब्जी वाले का तो दूसरी तरफ मनिहारी का सामान लादकर पहुंचा देता हूँ। शाम हो रही थी और किसी दूसरी सवारी की आशा भी नहीं थी। दोनों राजी हो गए। वो दोनों सामान लादकर चलने की हामी भर दी। कहा, ठीक है, हम दोनों का सामान एक का इधर एक का उधर आप लाद लीजिए। ऊंट वाले ने एक तरफ सब्जी वाले का सामान लादा तो दूसरी तरफ मनिहारी की चूड़ियाँ लाद ली। दोनों अपने अपने सामान को रखवाली के लिए ऊपर बैठ लिए। ऊंट वाला ऊंट लेकर गांव की तरफ चला। ऊंट वाले को अपने ऊपर लदी सब्जी की पत्तियां देखकर मुंह में पानी आ रहा था। उसका ध्यान सब तरफ से हटकर सब्जी की तरफ लग गया। चलते चलते ऊंट जब मुंह घुमाता तो पीठ पर लदी किसान की सब्जी का पत्ता खींच कर खा लेता। मनिहारी हंस पड़ती। उसे बहुत मजा आ रहा था। उसका हंसना सब्जी वाले को चुभती तीर की तरह लगता। ऊंट वाले को भी ये हंसना नवारा गुजारा लगा, यानी बहुत बुरा लगा। उसने मौके की दशा को देखकर कहा कि मनिहारी, तू हंसती क्यों है? ये ऊंट है, न जाने कब किस करवट बैठ जाए। ऊंट जब अपनी मंजिल पर गांव में पहुंचा तो ऊंट जिस तरफ चूड़ियाँ लदी थी उसी तरफ करवट लेकर बैठ गया। मनिहारी की सारी चूड़ियाँ टूट गईं। यह देखकर मनिहारी का धैर्य टूट गया। वो जोर जोर से सिसक मार कर रोने लगी।
उसका सारा सामान जो टूट गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी का नुकसान देखकर हंसना नहीं चाहिए। समय कब किसका किस तरह मुड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि समय कब किसका कैसा आ जाए, समय का ऊँट न जाने किस करवट बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये है कि हमने इच्छाओं का विस्तार कर लिया, इसलिए दुख होता है। जय गुरुदेव।